नमस्कार साथियों, राजस्थान से एक और बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। आपके राजस्थान रोडवेज के अंदर लगभग 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन 5200 पदों के अंदर कौन कौन से पद हैं, इसके अलावा इनके लिए क्या और डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरह की अपडेट है वो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान रोडवेज के अंदर जो कुल पद हैं उनमें 5200 पद है, उन पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। अगस्त तक आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब देखो, इसमें हम बात करें 5200 पदों में लगभग 3000 जो पद है वो कंडक्टर और ड्राइवर के हैं। तो इनमें देखो, आपके पास 10th पास के साथ साथ एक और बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसमें आपको एक लाइसेंस बनवाना पड़ता है। नॉर्मली हम देखते हैं लाइसेंस जैसे बाइक चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, तो इनके लिए जो लाइसेंस जो बनता है, ये लाइसेंस है इससे थोड़ा सा अलग हटके होता है। अब ये कहाँ पे बनेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अपना जो जयपुर है वहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी से ये लाइसेंस बनता है। इसमें आपका मतलब वहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 7 दिन का कंडक्टर का लाइसेंस मैंने काफ़ी साल पहले जो 2013 में वैकेंसी आई थी उस टाइम पे बनवाया था। तो वहाँ पे 7 दिन का मतलब प्रशिक्षण हुआ था, फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी थी, उसके बाद अब जो लाइसेंस था वो बनाया गया था। तो शायद उसी प्रोसेस से आपका लाइसेंस बनने वाला है, चाहे वो कंडक्टर का हो चाहे जो ड्राइवर का हो। ऐसे नहीं है कि ड्राइवर के लिए ही लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो पोस्ट है वो एलडीसी की है, स्टेनो की हैं, इसके अलावा जो मैकेनिक वगैरह की पोस्टें हैं। लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट हैं, लगभग 3000 पोस्ट के लगभग आपकी कंडक्टर ड्राइवर की पोस्ट आने वाली हैं। तो इनमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जल्द से जल्द अपना जो लाइसेंस है वो बनवा ले। बनवाने के लिए आपको जयपुर रेड क्रॉस सोसाइटी जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि किस तरह से आपका लाइसेंस बनने वाला है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है वही प्रोसेस है, वहाँ से आपका लाइसेंस बनने वाला है। अब जो अपडेट है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या अपडेट है। देखो, रोडवेज निगम में 9 साल बाद 5200 पदों पर होगी भर्ती। अगस्त तक प्रक्रिया संभव, प्रस्ताव सरकार को भेजा। प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा पद है खाली, मतलब 10,000 से ज़्यादा पोस्ट है वो खाली पड़ी है। तो इसमें आप देख सकते हो, कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे राजस्थान रोडवेज निगम ने खाली पदों पर भर्ती की तैयारी कर ली है। निगम ने करीब 5200 पदों खाली पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया है। प्रस्ताव के अनुसार 3000 से ज़्यादा चालक, परिचालक व शेष अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि जून अंत तक वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है तो अगस्त तक निगम खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देगा। अब देखो, यहाँ पे दे रखा है 3000 से ज़्यादा है वो चालक और परिचालक, ड्राइवर और कंडक्टर की वैकेंसी आने वाली है। आगे देखते हैं। इसमें देखो, उल्लेखनीय है कि राजस्थान रोडवेज पथ परिवहन निगम में वर्ष 2013 के बाद खाली पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इसका नतीजा ये है कि प्रदेश भर में 4000 से ज़्यादा चालक परिचालकों के पद खाली हो चुके हैं। 6000 से ज़्यादा अधिकारी, कर्मचारी व इंजीनियर आदि के पद खाली हैं। खाली पदों को भरने के लिए रोडवेज से कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे। अब देखो, हमने बात कर ली कि चालक परिचालक के लिए ज़रूरी है आपका कम से कम 10th पास होना, और 10th पास होने के साथ साथ आपको लाइसेंस चाहिए। और अगर हम बात करें कि ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें, देखो, अधिकारी, कर्मचारी और इंजीनियर। अब देखो, ये अलग अलग पोस्ट हैं तो इनके लिए क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग होने वाली है। कुछ पे आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन लेवल हो सकता है, 12th हो सकता है, या फिर जैसे इंजीनियर की पोस्ट है तो उसमें इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो इस तरह की अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या योग्यता रखी गई है। एज की बात करें तो एज आपकी लगभग 18 से 40 के बीच होनी चाहिए, और जो आरक्षित वर्ग को जो छूट मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपकी छूट भी रह जाएगी। इसके बाद देखो, यहाँ पे और दे रखा है, लंबे समय से रोडवेज में ड्राइवर कंडक्टरों की भर्ती नहीं होने से बसों का संचालन व्यवस्था भी गड़बड़ाने लगी है, क्योंकि रोडवेज का यात्री भार 9 साल के दौरान बढ़कर दोगुना हो चुका है। निगम के पास बसों के संचालन के लिए नियमित स्टाफ नहीं है। ऐसे हालात में प्रबंधन
में कई मांगों पर बसों का संचालन कम कर दिया है। नियमित स्टाफ नहीं मिलने से आए दिन गाड़ी ब्रेकडाउन करनी पड़ रही है। इसके साथ हम देखें यहाँ पे देखो, प्रदेश में 22,411 पद स्वीकृत, इनमें ज़्यादा पद ड्राइवर कंडक्टर के रिक्त। यहाँ पे आप देख सकते हो राजस्थान रोडवेज में प्रदेश भर में 22,411 कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं, इनमें 10,437 पद खाली है, मतलब लगभग आधे पद खाली पड़े हैं। सबसे ज़्यादा ड्राइवर कंडक्टर के पद हैं, इनमें ड्राइवरों के 2839 व कंडक्टर के 1302 पद खाली है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइवर के 2839 और कंडक्टर के हैं वो 1302 पद खाली पड़े हैं। वर्कशॉप इंजीनियर व हेल्पर के भी पद बड़े स्तर पर लंबे समय से खाली पड़े हैं। अब देखो यहाँ पे वर्कशॉप इंजीनियर के लिए आपकी इंजीनियरिंग का कुछ डिप्लोमा मांग लेंगे, हेल्पर के लिए आपको आईआईटी वगैरह का जो डिप्लोमा वगैरह होता है तो उसके लिए कुछ मांग लेंगे आपके। उसके अलावा देखो यहाँ पे इधर लंबे समय से भर्ती नहीं होने से पहले से कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद रोडवेज के नियमित कर्मचारी पर परेशान है, क्योंकि बस स्टाफ की कमी के चलते ज़्यादातर कर्मचारियों को महीनों तक साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पा रहे हैं। कई कर्मचारी 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब इसमें आप आगे देख सकते हो यहाँ पे वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। रोडवेज में खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भिजवाया गया है। फाइल को वित्त विभाग की स्वीकृति मिलते ही निगम के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। मतलब जैसे ही वित्त विभाग की मंजूरी मिलती है भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं जो साथी कंडक्टर और जो ड्राइवर की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर जाके अपना लाइसेंस है वो बनवा लें। वो लाइसेंस आपका यहाँ पे मायने रखेगा। आपका जो नॉर्मली आप बाइक और नॉर्मली आप कार के लिए जो लाइसेंस यूज करते हैं वो लाइसेंस यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी अपना जो लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया पूर्ण कर लें। इसके अलावा जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि कौन सी भर्ती के लिए कितनी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। एज लिमिट हमने बात कर ली 18 से 40 वर्ष के लगभग होने वाली है। और अगर हम सिलेबस की बात करें इसमें देखो भर्ती प्रक्रिया है उसमें एग्ज़ाम होने वाली है, बिना एग्ज़ाम के ये भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी। एग्ज़ाम में सिलेबस की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हम देखते हैं, देखो राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान का जीके इसके अंदर आएगा, राजस्थान का जीके कला संस्कृति इसके अंदर आने वाली है। इसके साथ हम बात करें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश भी हो सकती है आपकी, हिंदी और इंग्लिश भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे देखो मतलब आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी है तो यातायात के नियम वगैरह या परिवहन से संबंधित जो भी होगा वो इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे हम फर्स्ट एड जो होता है, कोई भी मतलब प्राथमिक उपचार जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत इस सिलेबस के अंदर जुड़ने वाला है। क्योंकि कहीं पे भी रोड एक्सीडेंट में कोई भी या फिर कोई भी यात्री बीमार हो जाता है तो उसको किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाए, तो इन सब से रिलेटेड इसके अंदर सिलेबस आने वाला है। तो इस सिलेबस को आप धीरे धीरे तैयार करते रहे। संपूर्ण जो सिलेबस है वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इस तरह की ये अपडेट थी। इसके अलावा अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।